इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के प्रचार ने पकड़ा जोर। इनेलो पार्षद और अध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए नफे सिंह राठी मैदान में उतरे। नफे सिंह राठी ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हैं। वादा हर वार्ड बनेगा डिजिटल वार्ड, घर पर मिलेगी बुजुर्गों को बुढ़ापे की पेंशन। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फ्री एम्बुलेंस सेवा और पार्कों के सुधार का भी वादा किया। वार्ड नंबर 13 और वार्ड 26 में भी चुनावी जनसभा। इंडियन नेशनल लोकदल से बहादुरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मोनिका राठी का चुनावी अभियान जोरों पर है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पार्टी उम्मीदवार के लिए सभाएं कर रहे हैं। इनेलो पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष बनाने के लिए नफे सिंह राठी लगातार बहादुरगढ़ के अलग अलग इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। वार्ड 26 और वार्ड 13 की भीड़ भरी जनसभा में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष वाली ईवीएम मशीन पर मोनिका राठी के सामने वाला ही बटन दबाना है और पार्षदों वाली मशीन पर इनेलो पार्षद उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाकर भ्रष्टाचार को मिटाना है। नफे सिंह राठी ने कहा कि चुनाव भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है और बहादुरगढ़ की जनता जानती है कि वो काम केवल नफे सिंह राठी ही कर सकता है। वहीं मोनिका राठी भी अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाओं के साथ घर पर जाकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। लाइन 5 क्षेत्र के साथ शहर के कई इलाकों में अकेले और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनावी सभाएं भी की जा रही है। मोनिका ने कहा कि वो अध्यक्ष बनते ही वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगी जिससे लोगों की शिकायतों का समाधान तुरंत हो जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल सिस्टम भी फॉलो किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने बहादुरगढ़ के कई वार्ड में अपने पार्षद उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर उतारे हैं। उनमें से वार्ड 13 में भी एक है जहां इनेलो उम्मीदवार मोहित राठी काफी मजबूती स्थिति में है और इसका फायदा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोनिका राठी को भी होता नजर आ रहा है। इनेलो ने लोगों से वादा किया है कि आशीर्वाद मिला तो फ्री एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे लोगों तक उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्कों का सुधार करेंगे। वार्डों को डिजिटल और बुजुर्गों को घर पर ही पेंशन देने का काम किया जाएगा। फिलहाल उम्मीदवार वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इनेलो की सभाएं में भीड़ भी उमड़ रही है। लेकिन असल नतीजा 22 जून को ही आएगा और उसी वक्त पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई और किसे अभी और इंतजार करना होगा। लोगों की शिकायत जैसे अभी उन्होंने बताया कि सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप एक विभाग है जैसे कि पानी का है तो वो पानी की कंप्लेंट से लेंगे कि ये वार्ड नंबर 31 की है, ये वार्ड नंबर 30 की है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने अपने वार्ड में किया है, हमने अपने वार्ड में यही किया है कि वो कंप्लेन मतलब जो भी उनको शिकायत होती है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं और हम उसको संबंधित अधिकारी से उनकी बात कराते हैं या जो नंबर प्रोवाइड कराते हैं या उनसे पूछते हैं किस टाइम ये समस्या का हल किस समय तक हो जाएगा। तो उसी तरह से उसी के बेस पे हम ये काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अधिकारियों की होती है। देखिए अधिकारी की तब होती है जब ऊपर से सिस्टम करप्ट है तो अधिकारी करप्ट है। ऊपर से अगर उनको बोला जाएगा, जो उनको तनख्वाह दे रहे हैं या जो उनको चला रहे हैं, अगर वो सख्ती से रहेंगे तो अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे जो अधिकारी कह रहे हैं आप? देखिए 31 वार्डों में हमारे पास 31 प्रतिनिधि हैं, 31 पार्षद है हमारे पास। तो जैसे कि मैं भी अपने वार्ड की एक पार्षद थी, मैंने अपनी आवाज़ रखी व्हाट्सएप में, वही डिजिटल पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि डिजिटल बहादुरगढ़ बनाएंगे, क्योंकि ये स्कीम हम अपने वार्ड में चला चुके हैं और ये कामयाब रही है। तो सभी 31 वार्ड के पार्षदों को साथ लेके चलेंगे? पार्टी जाए उनकी कोई भी नहीं, हाँ पार्टी कोई भी, उनकी बातें भी सुनेंगे बिल्कुल। क्योंकि हमने अपने वार्ड में ना जातिवाद के हिसाब से काम किया कि आपने हमें वोट दी थी तो आपका काम करेंगे, आपने नहीं दी थी तो आपका नहीं करेंगे। हमने अपने वार्ड में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। उसी तर्ज पे हम बहादुरगढ़ के लोगों का विकास करेंगे। समर्थन तो आपने देख ही लिया, एक तरफा इलेक्शन है। आज जो मेरे पास रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि 70-80% के बीच में अकेली मोनिका को वोट है और ये लगातार बढ़ेंगे, घटने का काम ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इन पापियों का राज देख लिया, लूट करके खा लिया बहादुरगढ़ को। ये एक तो होया कर चोरी, एक होया कर डकैती। इन तो डकैती डाली है बहादुरगढ़ के विकास के नाम पर जो ग्रांट आई, तो इसलिए बहादुरगढ़ जनता अच्छी तरह से महसूस करती है कि भाई अगर इनमें से कोई भी बनेगा वो सरकार की गोदी में बैठ जाएगा जा करके, और फिर ये जो पूर्व MLA है ये अपनी मनमानी करेगा जैसे पीछे मनमानी करेगा, और इसका मुकाबला कौन कर सकता है ये बहादुरगढ़ के लोगों को अच्छी तरह से पता है। इसलिए लोग बिना ही मांगे हमारा समर्थन कर रहे हैं, बिना ही मांगे। अंडर करंट है, पता नहीं है लोगों को कि कितना समर्थन हमारे को मिल गया है, बहुत बड़ा समर्थन। लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या समस्याएं लोग आपके सामने बता रहे हैं जिनको दूर करने की भी ज़रूरत है? मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नफे सिंह राठी ने 40 साल हो गए राजनीति करते हैं।
छोटी मोटी समस्या बता रहे हैं, उनका निदान हम ही कर सके। इनके बस का होता था वैसे पहले कर ही देते हैं। पूरे भादगुड़ की ज़मीन का एक इंच का पता है हमें कि ये रकबा कहाँ का, इसका खसरा नंबर कितना, वो भी बता दूँ। थैंक यू।